सो हेलो ऑल, वेलकम इन पीसीएम ज्ञान सीबीएसई। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 9th का सिलेबस क्या पुटअप होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 9th का सिलेबस हम देखेंगे एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस बता देते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप करके मैं वीडियो को लाऊंगा। तो आप वीडियो को देखिएगा, सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाइए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को देख लेते हैं। और अभी साइंस का हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्लास 9th का साइंस का। तो टोटल इसमें हम चैप्टर की बात करते हैं तो टोटल इसमें 15 चैप्टर पुटअप होने वाला है, 1 से 15 तक। और एक एक करके हम इजीली बाय स्टेप एक एक चैप्टर का हम लोग स्टडी करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले चैप्टर में हमको पढ़ना है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब इसको कहते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर पुटअप होने वाला है। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, मीन्स क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसको कहते हैं परमाणु एवं अणु। ठीक है, एंड यूनिट नंबर 4 में हम लोग स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको कहते हैं परमाणु की संरचना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है एक केमिस्ट्री का है, ये भी केमिस्ट्री का है। ठीक है, और ये दोनों जो चैप्टर है फिजिक्स के हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो क्लास 9th का साइंस होता है उसमें फिजिक्स भी होता है और केमिस्ट्री भी होता है, तो दोनों का कंबाइन होता है, जिसको क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो चैप्टर नंबर 5 तो हम लोग को पढ़ना है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि ये बायोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिस होता है उत्तक। क्या होता है? उत्तक। तो उत्तक क्या होता है और टिश्यूज़ क्या होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। तो देखते हैं इसको कब हम इसका स्टडी करते हैं। चैप्टर 7 में हम लोग को पढ़ना है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको कहते हैं कि जीवों में विविधता है। तो जीवों में डिफरेंट टाइप्स की विविधता पाई जाती है, तो इसका स्टडी करना है चैप्टर नंबर 7 में। एंड चैप्टर नंबर 8 पुटअप होता है मोशन। मोशन मिस होता है गति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गति। तो व्हाट इज मोशन, एंड मोशन के बहुत सारे डिफरेंट इक्वेशन होते हैं। जैसे पहला इक्वेशन होता है v = u + at। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन होता है s = ut + ½ at²। एंड थर्ड इक्वेशन होता है v² = u² + 2as। एंड फोर्थ इक्वेशन होता है st, मतलब t में समय में चली गई दूरी, इसका होता है u + ½ और ब्रैकेट में 2t - 1। तो ये 4 इक्वेशन हम लोग को पढ़ेंगे इसमें मोशन वाले चैप्टर में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। इसको ये तो नॉर्मल इक्वेशन होता है, अब अंडर ग्रेविटी के अंदर भी पढ़ा जाता है, स्मॉल g और कैपिटल G, सब इसी चैप्टर में पढ़ना हमको। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। एंड चैप्टर नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बल तथा गति के नियम। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम होगा कि न्यूटन एक व्यक्ति थे, और इनके बारे में कहानी भी आती है कि एक व्यक्ति था जो सेब अथवा आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तो वहाँ से कुछ नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिर रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा, उधर क्यों नहीं जा रहा। तो उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की। ठीक है, तो 2 चीज़ होता है इसमें, एक स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर/सेकेंड² होता है। एंड एक होता है कैपिटल जी, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 Nm²/kg²। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक चीज़ मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था वो यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ा रहा था, तो हमें यूपी बोर्ड की आदत बन गई है बोलते बोलते। तो थोड़ा सा हैबिट बनाना पड़ेगा, और हैबिट बन ही जाएगा सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में होता है गुरुत्वाकर्षण, तो ग्रेविटेशन क्या होता है वो पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 11 में स्टडी करेंगे वर्क एंड एनर्जी, इसको हिंदी में कहते हैं कार्य तथा ऊर्जा। तो व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज एनर्जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। एंड चैप्टर नंबर 12 पुटअप होता है साउंड। साउंड मीन्स क्या होती है? ध्वनि, तो इसका भी स्टडी करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 13 पुटअप होता है व्हाई डू वी फॉल इल, मीन्स इसको कहते हैं हम बीमार क्यों होते हैं। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 13 में। एंड यूनिट नंबर 14 में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेस, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संपदा।
क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा। एंड चैप्टर नंबर 15 में पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेस, जिसको कहते हैं खाद्य संसाधनों में सुधार। तो ये लास्ट का दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, लास्ट का तीनों ये तीनों चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कौन कौन है, ठीक है। ये फिजिक्स वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और इसमें भी हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप 10th में भी पढ़ेंगे, 11th और 12th में भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये भी इंपॉर्टेंट ही होता है। फंडामेंटल्स ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बायोलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है। तो सिंपली आप इसमें डिफिनीसन आपको मिलेगा, इसमें भी आपको डिफिनीसन नहीं मिलेगा क्योंकि ये भी बायोलॉजी का ही पार्ट है। एंड ये भी बायोलॉजी का ही पार्ट है। मोशन चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इसमें भी न्यूमेरिकल मिलेगा, ग्रेविटेशन में भी न्यूमेरिकल मिलेगा, वर्क एंड एनर्जी में भी न्यूमेरिकल मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड साउंड जो होता है उसमें सिर्फ डिफिनीसन ही होता है, तो ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्लास 9th का साइंस का क्या सिलेबस पुटअप होने वाला है। और जब बहुत जल्द ही हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और हाँ, आप चीज़ एक कमेंट सेक्शन में एक चीज़ आप जरूर बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हम 9th की बात करते हैं तो 9th में मैं 2 चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, साइंस और दूसरा मैथ, ठीक है। तो आप क्या चाहते हैं, साइंस और मैथ का एक एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलता रहे, या फिर पहले साइंस का कंप्लीट वीडियो चाहते हैं फिर मैथ का कंप्लीट वीडियो चाहते हैं? जैसे आप कहेंगे मैं उस हिसाब से वीडियो को अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेरी राय ये है, मेरी ओपिनियन ये है कि साइंस का एक चैप्टर का वीडियो दूँ, फिर मैथ का भी एक चैप्टर का वीडियो दूँ, इससे आपका बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही कि प्रैक्टिस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।